लोकसभा के पटल पर जिस तरह से अमित शाह के भाषण के बाद देश में भीमराव अम्बेडकर को लेकर विरोध देखा गया था, आज कह सकते हैं कि राजधानी रांची में सभी लेफ्ट पार्टियों ने उस बयान का विरोध करते हुए नजर आए। चाहे सीपीआई की बात करें या सीपीआईएम की बात करें, ये दोनों पार्टियां ने रांची के फरायलाल चौक पर उतर करके अमित शाह के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया और ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से अमित शाह देश को दो भागों में बांटने का काम कर रहे हैं, देश की जनता उनकी बातों को दरकिनार करेगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे लेफ्ट पार्टियां के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा के लिए और जिस तरह से संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री बाबा साहेब पर टिप्पणी किया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उसी संविधान के बल पे देश के अमित शाह गृह मंत्री हैं, उसी संविधान के बल पर संसद है, उसी संविधान के बल पर विधानमंडल है, सारे कानून है देश के अंदर। जिस कानून के बल पे वह सत्ता की मलाई अमित शाह खा रहे हैं और वो बाबा साहेब का संविधान का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज उसी के विरोध में अमित शाह को इस्तीफा की मांग को लेकर, उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, एसोसिएशन, अन्य जो वाम दल के लोग हैं, पूरे देश में अमित शाह के इस्तीफा की मांग को लेकर सड़क पे हैं, विरोध कर रहे हैं। जगह जगह पर पुतला दहन किया जा रहा है। वहाँ से ले लीजिए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सभी वामपंथी दलों के द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के अंदर में जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, हम समझते हैं कि ये सिर्फ बाबा साहेब के अपमान नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कहिए हमारे देश के संविधान पर हमला है। और अगर संविधान पर हमला है तो मान लीजिए कि ये पूरे देश की लोकतंत्र और जन आकांक्षाओं के खिलाफ भी हमला है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत गंभीर संकेत है। हमारा मांग है कि मोदी सरकार को अविलंब अमित शाह जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए और अगर ऐसा न हो तो हम पूरे देश में मोदी सरकार का इस्तीफा के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। हम समझते हैं कि ये ऐसा विषय है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। देश के संविधान को लेकर के कोई टीका टिप्पणी, किसी तरह का खिलवाड़, किसी तरह का अपमानजनक बात, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश की जनता कतई नहीं बर्दाश्त करेगी और हम जो है इसको आर पार की लड़ाई तक ले जाएंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे आप? सभी विधानसभा सत्र में, सड़क में भी, सदन में भी, जहाँ भी हम हैं तो सभी जगह इन सवालों को हम उठाएंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई एक साधारण सा आदमी के खिलाफ में कटुक्ति नहीं है। ये खुद हमारे देश के संविधान के निर्माता, उनके खिलाफ ये कटुक्ति है। तो ये समझिए कि देश की आत्मा के साथ ये एक तरह से अपमान करने की बात की गई। मेरा नाम शुभेंदु सेन है, मैं भाकपा माले का सेंट्रल कमेटी का सदस्य हूँ। आज सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, वाम दलों के लोग पूरा देश भर में देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया सदन के अंदर, वास्तव में उनकी दिल की बात जुबान पर आ गई। और वामपंथी दल के लोग जो कहते थे कि इनकी मंशा जो है अंबेडकर के प्रति क्या है और संविधान के प्रति क्या है, ये उजागर हो गया। यानी ये संविधान और अंबेडकर ये किसी को बख्शना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम लोग इस देश के संविधान की रक्षा के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा के लिए
गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस पर हम लोग सड़क पर हैं और ये लड़ाई हमारी आने वाले दिनों में और आगे जारी रहेगी। सुखनाथ लोहरा, राज्य सचिव मंडल सदस्य, CPI।